पिछले 20 सालों में तुमने और उस औरत ने क्या गुल खिलाए हैं। हर चीज, तुम्हारा हर राज, तुम्हारे करतूत खोल के रख दूंगी। झूठ है ये, ऐसी कोई बात नहीं। मॉम को तुम्हारी जरूरत है इस वक्त, और मुझे भी। इस तरह की सूरत हाल में बिल्कुल नहीं कि तुम्हारा गुस्सा झेल सके। हर कोई हम पर दबाव डाल रहा है अपनी मर्जी के मुताबिक। आकर देखो तो। क्या आप नताशा इपेक्ची, कमाल इपेक्ची को तलाक देना चाहती हैं? बस यहीं रोक दो मामू, किराया दे दें। क्या हम पहुंच गए? बस पहुंच ही गए हम लोग। ओह मेरे खुदा, एक मिनट ठहरो बेटा। आए जरा ध्यान से। जब से हम घर से निकले हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब तो मुझे गिरने मत देना। मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। एक कदम आगे करें। आराम से। ठीक है। या मेरे अल्लाह। बस 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 थोड़ा सा रह गया और हम पहुंच गए। ठीक है, रुक जाएं। ठीक है तो ठीक है, क्या आप तैयार हैं? तैयार हूँ। हटा रहा हूं मैं इसे। हाँ उतार भी हटा दो इसे दूं? बेटा, जल्दी करो कादिर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया कादिर बेटा? बस हो गया अम्मी, जब तक मैं आपके साथ हूँ सब कुछ मुमकिन है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर से देखना चाहिए। हाँ, आ जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यहाँ की तो हर चीज बिल्कुल नई जैसी लग रही है मुझे। हर चीज नई है, हर चीज। तो तुम मुझे इसीलिए वर्कशॉप आने से मना कर रहे थे ना? अब समझी हूँ मैं। आप जानती नहीं है मुझे क्या, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही आपको परेशान कर सकता हूँ। ठीक है, आप चले भी, रोना बंद करें। चलिए अंदर चलकर देखें। क्या सब कुछ तैयार है? सारी चीजें अंदर मौजूद हैं। इजाजत चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। शायद बाहर रिपोर्टर्स मौजूद हों। ख्याल से जाना बेटा। खुदा हाफिज। हेलो मैडम, वो मैंने आपसे फ़ोन पे इंटरव्यू के लिए बात की थी। बेटा तुम बाहर जाके इंतजार करो मेरा। सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, तुम जाओ, मैं आती हूँ। कोऑपरेट करने के लिए शुक्रिया। बहुत मुश्किल से मुलाकात हुई है आपसे। मैंने बहुत दफ़ा फ़ोन किया आपको, लेकिन आपने पिक नहीं किया और ना ही कॉल बैक की। यहाँ तक कि मैं आपके ऑफिस भी गई, आप वहाँ भी नहीं मिली। और तुमने सोचा कि तुम मुझसे उसी दिन मिल लो जिस दिन मेरा डाइवोर्स हुआ है। बहुत खूब। वो इसलिए मैडम कि मैंने जब भी आपसे मिलना चाहा आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसीलिए मुझे बेहतर लगा आज आपका इंटरव्यू लेना। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सोच लिया है मैंने। तुम्हें मुझसे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अरे रुके रुके मैडम, एक मिनट मेरी बात सुन ले। आपने मुझे इंटरव्यू के लिए खुद बोला था, इसीलिए मैंने इंटरव्यू के लिए स्टूडियो में सब कुछ लाइन अप कर लिया था। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, मैं किसी को जवाब दे नहीं। मैं कह चुकी हूँ ना तुमसे, आइंदा कांटेक्ट मत करना। शुक्रिया। तुम इतने पैसे कहाँ से लाए बेटा? हाँ? मतलब अपने बाबा से तो नहीं लिए ना पैसे? सच कहना मुझसे। यार कम से कम ये चलती तो है, और आखिर हमारे कितने काम आती है ना? मैं तो कहता हूँ एक बार और सोच लो। मामू अब इन बातों को भूल जाएं आप, मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता। कादिर, अगर मैं दूल्हा भाई को कॉल करके पैसे मांगूं तो कैसा रहेगा बताओ? करीम को मीडिया के सामने लाने की कीमत समझ लें इसे, ठीक है? अगर आप इसे नहीं बेचेंगे तो मैं अम्मी और आलिया को जाकर सब कुछ बता दूंगा कि क्या हुआ था।
बैठो गाड़ी में और जाओ जाकर सब कुछ बता दो उन्हें। नरगिस और आलिया मेरे बारे में कभी गलत नहीं सुनेंगी। वो समझ जाएंगी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। देखें मामू, अदाना से आने के बाद हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो करीम के बयानात की वजह से हुआ है। देखें मामू, मैं तो आपको माफ कर दूंगा, लेकिन वो दोनों माफ नहीं करेंगी। इसका मतलब तुम मुझे माफ कर दोगे? तो तुम मुझे अभी माफ क्यों नहीं कर रहे? बर्दाश्त कर रहे हो क्या? अच्छा ना, बस ठीक है। मेरी वायलेट, मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे दिन गुजारे हैं। क्या 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 क्या? वायलेट, इसका नाम वायलेट है? मैं हमेशा से अपने प्यार का इजहार ऐसे ही करता हूँ, खूबसूरत वायलेट कहकर। फाजिल साहब, ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मामू से इन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी क्योंकि ये भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, है ना मामू? क्या वाकई में? अरे तो सब खत्म हो गया। पता नहीं खत्म हुआ है या शुरू हुआ है। मेरा मतलब है कि एक तरफ मुझे राहत और सुकून का एहसास है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे मेरे सीने पर कोई बोझ है। ऐसा लगता है अगर मैं इसे छोड़ दूं तो जमीन पर गिर जाऊंगा। ये मुश्किलात तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए अब जो हो रहा है उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। सब कुछ एक तरफ, मेरे बच्चों से दूर रहने का खौफ मुझे तबाह कर रहा है भाई। ये सब तो जिंदगी के साथ चलता ही रहेगा, लेकिन सब्र वो दवा है जो सब कुछ ठीक कर देती है। दर्द तो होता है मगर फिर ठीक हो जाता है। तो अगर मैं कादिर और आलिया को पा लेता हूँ तो मुराद और शीजा को खो देता हूँ। यही बोझ मुझे परेशान कर रहा है। नताशा ने उनसे झूठ बोलना शुरू कर दिया है, और अगर इस वजह से मैं अपने बच्चों को खो देता हूँ तो बताइए फिर क्या होगा? डील खत्म हुई, आप आजाद हैं। मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ठीक है? माजी में जो कुछ हुआ। तुम्हारी माँ का कोई कसूर नहीं है। अपनी माँ पर गुस्सा मत करना। खामोश, चुप रहो। चिल्ला चिल्ला कर इसने मेरे सर में दर्द कर दिया। सच में मुझे आपके इस जज्बे पे बहुत हैरानी हो रही है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं यहाँ से फौरन चली जाती अपना इस्तीफा देकर। सच पूछो तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप आएंगी। मैं हैरान हूँ आपको देखकर। मुझे क्यों नहीं आना चाहिए था? यानी हम लोग तो मजबूर हैं ना। हम यहाँ इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमारी जरूरतें हैं। अगर मैं कमाल साहब की बेटी होती तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। इस स्कूल में तो कदम ही नहीं रखती। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा शौक है, ना कि मेरी मजबूरी। अब मुझे इजाजत दीजिए। क्या बात है, ये तो ऐसे बात करिए जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। और ऊपर से इतना एटीट्यूड दिखा रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। बैठ जाए। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो मुझे पिछली क्लास की वजह से जानते हैं। बाकी बच्चों को तारुफ करवाती हूँ। मैं आपकी म्यूजिक टीचर आलिया कयालार। टीचर, कमाल बेगची के बेटे को जिस शख्स ने मुर्दा हत्या किया, हमें उसके रिपोर्टर्स जो कह रहे हैं वो सब सच है, बताएं। कमाल बेगची का दूसरा बेटा है। मतलब कि कमाल बेगची की दो फैमिलियां हैं। एक फैमिली इस्तांबुल में और दूसरी फैमिली अदाना में रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ आप भी मिस्टर कमाल की बेटी हैं, है ना?
निकल जाओ यहाँ से। चले आए अम्मी, बाहर चलकर बैठते हैं। बाहर? लेकिन क्यों, क्या हुआ? एक आखिरी सरप्राइज बाकी रह गया। अरे कोई और सरप्राइज भी बाकी है? बैठे। ये लड़का तो सच में हैरान कर रहा है भाई। क्या बात है, काफी मुस्कुरा रही हो तुम। आखिर क्यों नहीं मुस्कुराऊं मैं? मुझे इतना अच्छा जो सरप्राइज दिया है कादिर ने। बस थोड़ा सा और इंतजार अम्मी। हेलो कादिर, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ कमाल साहब, शुक्रिया। मैं बात को घुमा फिराकर नहीं करना चाहता आपसे। याद है जो कुछ आपको मैंने सर्जरी से पहले कहा था? हाँ, भूल जाएं उन बातों को। अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। कादिर, ये सब क्या है? ये क्या कह रहे हो बेटा? क्या हुआ? मेरी बात सुन के आपको खुशी क्यों नहीं हो रही? डील खत्म हुई, आप आजाद हैं। मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ठीक है? माजी में जो कुछ हुआ। तुम्हारी माँ का कोई कसूर नहीं है। अपनी माँ पर गुस्सा मत करना। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हें ना बताए, और मैंने आपको माफ किया। मैं अब मजीद कुछ और नहीं कहना चाहूंगा। फोन रखता हूं मैं। ये था मेरा दूसरा सरप्राइज। एक मिनट रुको, क्या कहा तुमने? क्या मतलब डील खत्म हो गई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यानी जब मुझे लगा कि हम अपनी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, तुमने... मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा अब। बेटा तुम पागल तो नहीं हो गए? होश में तो हो? क्या कर रहे हो तुम? इन हालात में हम अपने लिए छत कैसे ढूंढेंगे? हर दिन एक नया मसला, हर दिन एक नई परेशानी। ये सब कब खत्म होगा बताओ तो मुझे। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कादिर? बेवकूफ कहीं का। मेरा बेटा बड़ा हो गया। तो बताएं कैसे लगे आपको मेरे दोनों सरप्राइज? आज तुमने वाकई मुझे नई जिंदगी दे दी। अरे ये तुम्हें नई जिंदगी नहीं दे रहा, बल्कि तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन रहा है। बंद करो ये सब। सब कुछ खत्म कर दिया इसने। हम लोग बर्बाद हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ तुमसे कि हम लोग बर्बाद हो गए। चलें, अब हमें घर चलना चाहिए और हमें अम्मी के हाथों का बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए। आज जश्न का दिन है हमारे लिए। ठीक है बेटा, रुको, मेरे जहन से ही निकल गया। आलिया को फोन करके बताती हूँ। बताएं भाई, अब क्या होगा? कमाल, अब सारे चैलेंजेस खत्म हो चुके हैं। कोई इल्जाम नहीं, कोई बहाना नहीं, और अब जो तुम फैसला करोगे उसके दरमियान कोई नहीं आएगा। दुनिया की बातों पे ध्यान मत देना, बस अपने दिल की सुनो, क्या कहता है वो, और जो तुम्हारा दिल कहे तुम्हें वही करना होगा। यार कम से कम आज के दिन तो कबाब से दूर रहते तुम्हें बात। क्या तुम्हारा घर का खाना खाने का दिल नहीं करता? ये तो बस एक बहाना है मेरे दोस्त, नरगिस आंटी को आराम देने का। तुम वाकई फिर इसे ले आए। देखना लजीज होगा। यार इबाद, अगर ऐसा हो कि तुम एक सुबह उठो और फिर कबाब नाम की कोई चीज ही ना हो तो क्या करोगे? खुदा ना करे ऐसा मत बोलो भाई। ओह क्या बात है, तुम दोनों ने बड़ी अच्छी टेबल सजा दी। बेटा आलिया को तो कॉल करो जरा, अपने दोस्तों के साथ तो नहीं है, इतनी देर तो कभी नहीं करती। न जाने किस बात का जश्न मना रहे हो। दरवाजे पर हमारे क्या क्या लिखा है? घर में हमारे पत्थर आ रहे हैं। जब मैंने ये सोचा कि ये सब कुछ खत्म होने वाला, तब इसने अपने बाप को माफ कर दिया। बस कर जाओ भाई, बहुत हो गया। हाँ ठीक है। फोन नहीं उठा रही। ये हिलना जुलना बंद करो, समझे? खामोश, चुप रहो। चिल्ला चिल्लाकर इसने मेरे सर में दर्द कर दिया।
अब तो मुझे वाकई बहुत फिक्र हो रही है। अगर उसे कुछ हो गया। क्या हुआ अम्मी? स्कूल का पहला दिन है, वो अपने कोलीग्स के साथ पार्टी कर रही होगी। काश उसे स्कूल लेने चले जाते तो बेहतर होता। वो हमारे फोन का जवाब भी नहीं दे रही और हमें कोई खबर किए बगैर लेट भी हो गई। आलिया तो कभी ऐसा नहीं करती। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है कादिर, कुछ तो गड़बड़ है। भाई तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकता, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। क्यों ना हम उसके स्कूल जाकर देखें, क्या कहते हो तुम? अरे 1 मिनट रुके आप, मैं उसके कोलीग को कॉल करके पूछता हूँ। परेशान मत हो, खाना खाएं। हाँ कॉल करो बेटा उसे। तुम लोग ये बात जानते हो कि आज मैंने तुम्हारी मॉम को तलाक दे दी है। चाहे तुम्हारी मॉम तुम्हें जो भी बताए, मगर मैं अब भी तुम्हारा बाप हूं। अगर तुम लोगों पर कोई भी मुसीबत आए तो बिला झिझक मेरे पास आ जाना, समझ गए? सुन रहे हो ना तुम? जब भी कोई मुसीबत आए अपने बाबा को कॉल कर लेना। हाँ, ये अच्छे बाप बनने का ड्रामा बंद करो कमाल। तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया है अपने बच्चों के साथ? नताशा, बच्चों के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए, प्लीज। तो मुझे किस तरह बात करनी चाहिए? ये गुफ्तगू आपको मुनासिब लग रही है? मेरा बेटा स्कूल से सस्पेंड हो चुका है, वो भी कमाल की वजह से, और शिजा पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। सिर्फ कमाल की वजह से हम सब शर्मिंदा हो चुके हैं, और आप यहाँ बात करने का तरीका देख रही हैं? कमाल की इस हरकत से हम किस अजियत से गुजरे हैं, उसे इस बात को रियलाइज करना होगा। मैं यहाँ पर अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। अगर तुमने नहीं सुना तो अपने कमरे में जाओ। ना तो मैं ना ही मेरे बच्चे तुमसे बात करना चाहते हैं, समझ गए तुम? मेरे बच्चों के दरमियान मत आना, आखिरी बार बता रहा हूँ। आप लोग इस तरह से कब तक लड़ते रहेंगे? अच्छा बस यहाँ आओ मेरे पास, पुरसुकून हो जाओ, सब्र रखो, चले जाएंगे अभी। आपका यहाँ रुकना किसी के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, चले जाए यहाँ से। आलिया अगवा हो गई है। क्या? आलिया को अगवा कर लिया गया है। आलिया को किसी ने अगवा कर लिया? अम्मी 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 पुरसुकून रहे, कुछ नहीं हुआ उसे। क्यों अगवा किया उसे? बोलो, मेरी बेटी को किस लिए अगवा करेंगे? आप मेरी माँ को तलाक दे चुके हैं, आप अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, क्या यही बात है? ऐसा ही है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने कहा कि वो तो छुट्टी के वक्त चली गई थी। जरूर कुछ हुआ है बेटा, उसे दोबारा फोन करो, क्या पता फोन उठा ले। अम्मी कितनी दफा फोन किया मैंने, नहीं उठा रही। या मेरे अल्लाह रहम कर, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। हाँ देखो उसका फोन आ गया। 1 मिनट। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो कादिर, तुम्हारी बहन हमारे पास। क्या कह रहे हो तुम ये? अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो कल तक $1 मिलियन लेकर आ जाओ। कब और कहाँ लेकर आना है ये बता दूंगा मैं तुम्हें। और हाँ, पुलिस को बताने की बिल्कुल कोशिश मत करना। क्या हुआ बेटा, कौन है? ये तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हाँ चिल्लाओ मत, कमाल के लिए $1 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं। कादिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। बात सुनो, अगर आलिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर किससे बात कर रहे हो, कौन है? अगर आलिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, याद रखना मेरी बात। तुम हेलो, किससे बात कर रहे हो? कादिर क्या हुआ है आलिया को, मुझे कुछ तो बताओ। कादिर क्या हो रहा है, किससे बात कर रहे हो? क्या हुआ है आलिया को? 1 सेकेंड, अम्मी बैठे हैं आप। कादिर क्या हुआ है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? आलिया को क्या बैठे, हुआ है, बैठे, बता दे कुछ क्यों नहीं। नहीं? ठीक है खामोश हो जाओ नरगिस, बताओ क्या हुआ है? आलिया अगवा हो गई है। क्या? आलिया को अगवा कर लिया गया है। आलिया को किसी ने अगवा कर लिया? अम्मी 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 पुरसुकून रहे, कुछ नहीं हुआ उसे। क्यों अगवा किया उसे? पुरसुकून बोलो, रहे। मेरी बेटी को किस लिए अगवा करेंगे? मेरी बेटी ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने उसे अगवा कर लिया? आखिर हमसे क्या चाहते हैं बोलो? वो पैसे चाहते हैं। 1 मिनट, कितने पैसे चाहिए उन्हें? 1 मिलियन मांगे हैं। 1 मिलियन? हम 1 मिलियन कहाँ से लाएंगे? अम्मी अम्मी ये तो कुछ नहीं बहुत हुआ, बड़ी रकम मैं वादा है। करता हूँ हमें आपसे, पुलिस आलिया को को कॉल ढूंढ करना लूंगा। चाहिए, पुलिस को कॉल करो, मुझे आलिया चाहिए। तुम फोन क्यों नहीं कर उसने रहे? कहा है पुलिस को मत बताना। जाहिर है वो ये तो नहीं कहेगा कि उसने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है। पुलिस को कॉल करो। मैंने कहा ना पुलिस को नहीं बताएंगे। पुलिस को नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे, तुम ही बता दो। खुदा के लिए मेरी बेटी को तलाश करो। जी अम्मी, ठीक है, कर मेरी लूंगा। बेटी के साथ ऐसा क्यों किया उन्होंने? आलिया मेरी जान, मेरी बच्ची। मैं ढूंढ निकालूंगा उसे अम्मी।
आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। सब लोग बस अपने बारे में ही सोच रहे हैं। कोई मुझसे नाराज हो रहा है, कोई मुझे धमकी दे रहा है, लेकिन किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मुझ पर क्या गुजर रही है। किसी ने भी मुझसे ये पूछना गवारा नहीं किया कि 20 सालों से मैं क्या कर रहा हूं। किसी को मेरा कोई एहसास नहीं था। एक तरफ मेरी अम्मी, एक तरफ नताशा और एक तरफ तुम लोग। तुम सब लोगों ने सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाने के सिवा मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने आप सब के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। मगर आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब से मेरा जो भी फैसला होगा उसका एहतराम किया जाएगा, समझ गए? अब हम क्या करेंगे? कैसे उसे तलाश करेंगे? ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ है? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। कह रहा हूँ ना कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझसे क्या छुपा रहे हो? दिखाओ मुझे जरा, दिखाओ क्या देख रहे हो? आलिया। अम्मी आराम से, मामा पानी दे। ये हिम्मत करो मेरी बहन, हिम्मत करो। अम्मी कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा, वादा करता हूँ आपसे। हम सब हैं ना। आपको क्या लगता है मेरी मॉम को तकलीफ देकर आप रात को हमारे साथ डिनर करेंगे? क्या है ये? हाँ, क्या है ये सब? आप मेरी माँ को तलाक दे चुके हैं। आप अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। क्या यही बात है? ऐसा ही है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा और ना कोई अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगा। समझ गए तुम लोग? कमाल, उठाओ ना फोन। हमें मालूम है किसकी कॉल है। आज तो तुम जश्न मनाओगे क्योंकि आज तुम्हारा तलाक हुआ है, और वैसे भी इतना दूर जो बैठे हो तो क्यों ना फोन पे ही सेलिब्रेट कर लो। उठाओ ना फोन। कमाल साहब, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? नहीं उठाया फोन उन्होंने, क्या करें? रुके जरा। हाँ कहो। आलिया अगवा हो गई है। ये क्या कह रहे हो बेटा? वो 1 मिलियन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है अगर पुलिस को बताओगे तो आलिया को मार देंगे वो। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं भी आ रहा हूं। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। आ रहे हैं वो। किसी ने आलिया को अगवा कर लिया है। मुझे अदाना जाना है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे वाकई अगवा किया गया है? प्लीज मत जाओ और अपने इस घर को बिखरने से बचाओ। बैठ जाओ, कहीं नहीं जाओगे तुम इस वक्त। अम्मी। कमाल की यहाँ कोई फैमिली नहीं माजिदा साहिबा। इसे अदाना जाने की जरूरत है क्योंकि इसकी फैमिली तो अदाना में रहती है। पागल हो गई तुम। पागल हूँ, पागल ही तो हूँ। रज़ा पहले घर चलो, उसके बाद एयरपोर्ट जाना है। जल्दी करो, चलो जल्दी करो, जल्दी। ये ले, आप बात करें इनसे। हाँ कमाल। हेलो नरगिस, मैं रास्ते में हूँ, जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो। मेरी बेटी किडनैप हो गई है, कैसे परेशान न हूँ मैं? पुलिस को भी नहीं बता सकते? मैं जब तक वहां ना पहुंच जाऊं कुछ मत करना। पुलिस को भी मत बुलाना, ठीक है? मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बस आप आ जाए फौरन, बस जल्दी आ जाए और कुछ करें मेरी बेटी को बचाने के लिए। नरगिस क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? वो पैसे लेकर आ रहे हैं यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? इतनी जल्दी में अदाना जा रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता रज़ा, बिल्कुल नहीं जानता। हम लोग अदाना यकीनन मुसीबतों का पहाड़ लेकर आए हैं। लोगों को हमारी शक्ल से दिख रहा हम कितने पैसे वाले हैं। समझ आया तुम्हें? उन्होंने कॉल करके क्या कहा? उन्हें 1 मिलियन चाहिए। ये करीम भी तो हो सकता है ना? कहीं उसने तो ये सब नहीं किया? उसके बस की बात नहीं है। सही कहा ना मामू? फुजूल बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? मैं उसे उतना ही जानता हूँ जितना तुम जानते हो।
तो फिर कौन हो सकता है? हाँ, कौन कौन ये कर सकता है, जानते हुए भी कि अगर वो हमें मिल गया तो हम उसका क्या हल करेंगे? बस बहुत हो गया है, बोले ही जा रहे हो तुम लोग। कुछ करने के बजाय आलिया को बचाने का सोचना चाहिए तुम लोगों को इस वक्त। इस बेकार बहस का कोई फायदा नहीं है हमें। वो सब तो ठीक हो जाएगा, मगर अब आगे के बारे में क्या सोचा है, क्या करना है? मतलब इनकी जिंदगियों को कितना खतरा है यहाँ पर। क्या लगता है आलिया बाद में कभी किडनैप नहीं हो सकेगी? हाँ, मेरे लिए अब ये सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल है। आज से हम लोगों को अदाना में बहुत मुश्किल वक्त देखने को मिलेगा दूल्हा भाई, बहुत ज्यादा। मुझे तो ऐसा लगता है इसके पीछे जरूर उनकी कोई साजिश है। और देखो कमाल भी वहां भागकर चला गया, और तुम लोगों को देखो यहाँ पे बात बनाने के बजाय और बिगाड़ रहे हो। तुम लोगों को अपने बाबा की समझ नहीं आती। मेरे बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। क्या आपने देखा नहीं वो हमें किस तरह से छोड़कर चला गया? वो हमसे बेजार हो चुका है। इस बात का फायदा उठा रहे हैं वो भी। आखिर को बच्चे हैं वो भी उसके। उनके बच्चे? तो दादी क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी मैं। मेरे बच्चों को जब चाहे वो इस तरह से रुस्वा नहीं कर सकता। कमाल को इन बच्चों को तरजीह देनी होगी। वो किसी भी सूरत दो खानदान एक साथ नहीं चला सकता, और ये बात आपको भी समझनी चाहिए। जितना बेवकूफ हम बने हैं उतना ही आप भी बनी हैं। जितने शर्मिंदा हम हुए हैं उतनी ही आप हुई हैं। ये सही वक्त है कि आप कोई ना कोई फैसला करें। इस तरह से दोनों को फेवर करना ठीक नहीं है, इसलिए आप फैसला कर लें। जरूर मिस्टर कमाल होंगे, मैं देखता हूँ। कमाल, अब हम क्या करेंगे? मेरी बेटी को बचा ले, खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा ले। अब मुझसे वादा करें कि आप आलिया को बचा लेंगे। परेशान मत हो, मैं आ गया। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा तहम्मुल से काम लो। मैं अपनी बेटी को बचा लूंगा। आलिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं उसे बचा लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैंने हमेशा अपने बच्चों को आपके घर वालों से दूर रखा कि कहीं कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा दे, और देखें जिसका खौफ था वही हो गया हमारे साथ। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। पता नहीं वो लोग कौन हैं, कहीं वो लोग आलिया को नुकसान न पहुंचा दे। उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। वो आलिया के साथ कुछ नहीं करेंगे, उन्हें परवाह है तो बस पैसे की। कौन कर सकता है ये? आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? मेरा तो सर फट रहा है, पता नहीं किस हाल में होगी आलिया। नहीं मालूम, लेकिन हम मालूम कर लेंगे, ठीक है? पता चल जाएगा। हमारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें कहीं बुलाया कादिर? नहीं, उन्होंने कहीं नहीं बुलाया, अभी तक कोई खबर नहीं। कादिर तुम एक काम करो, उन्हें फोन करो दोबारा। जल्दी से उन जालिमों को पैसे दें और वापस लेकर आए आलिया को किसी तरह से घर। तुमने बच्चों के सामने देखा था अपना रवैया? क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। ये काफी नहीं था कि तुमने कमाल को बच्चों के खिलाफ कर दिया? क्या मेरी बारी है अब?
आपको क्या लगता है कि मुझे मालूम नहीं है कि आप कमाल की साइड पर हैं और हमारी साइड पे होने का दिखावा कर रही हैं, माजदा साहिबा? नताशा, हम दोनों का एक ही मकसद है, वो ये कि इन भूखे लोगों को हमारे खानदान की मालो दौलत से दूर रखना। लेकिन ऐसा करते हुए बच्चों को कमाल के खिलाफ करने का कोई फायदा नहीं। कमाल अपना फैसला ले चुका है और वो उसकी कीमत चुकाएगा। ये चीज आपके लिए भी है वैसे। अगर आप चाहती हैं इन बच्चों से ताल्लुक रहे तो जल्दी से आप भी एक तरफ हो जाएं। समझ तो गई होंगी आप। अभी तक गेम खेल रही हो तुम? चलो तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है, सुबह स्कूल भी जाना है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। शिजा, जानता हूँ आज की बात कुछ और थी, लेकिन कल तुम स्कूल जाओगी। आपने भी तो यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, तो फिर मुझे क्या जरूरत है? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ शिजा, और तुम्हें भी यूनिवर्सिटी तक पहुँचने के लिए अपने भाई का कहना तो मानना ही पड़ेगा। चलो सो जाओ। ये घर तो बिल्कुल किसी हॉस्टल की तरह है। गुड नाइट। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत फरमाना। कमाल कहाँ है? कमाल अंकल अंदर आलिया के कमरे में है। ओह अच्छा, तो आप यहाँ हैं कमाल साहब। नरगिस की दुकान जब उन्होंने तोड़ी थी तब मुझे अंदाजा हुआ था कि मामला सीरियस है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि वो लोग आलिया को किडनैप कर लेंगे, वरना मैं उसे स्कूल कभी अकेले जाने नहीं देता, यानी उसे खुद छोड़कर आ सकता था। क्या उन्होंने वर्कशॉप तबाह कर दिया? हाँ। नरगिस ने नहीं बताया आपको? नहीं। जाहिर है वो नहीं बताएगी, मैंने भी क्यों बता दिया। मुझे बताओ कि क्या हुआ था। क्या आपको पता है, दुकान में कोई ऐसी चीज नहीं जो उन्होंने ना तोड़ी हो, हर चीज बर्बाद करके रख दी। वो तो मैंने अपनी कार बेचकर दुकान की थोड़ी बहुत मुरम्मत करवा दी है, मगर नुकसान तो हुआ ना। क्या तुमने पुलिस को नहीं बुलाया? हाँ हाँ बुलाया था पुलिस को भी, मगर वो क्या कर सकते थे, रिपोर्ट दर्ज की और चले गए, कहते हैं बताते हैं तुम्हें। ठीक है, मैं उसे संभाल लूंगा, कुछ दिन में उसे ठीक कर देंगे। वो सब तो ठीक हो जाएगा, मगर अब आगे के बारे में क्या सोचा है, क्या करना है? मतलब इनकी जिंदगियों को कितना खतरा है यहाँ पर। क्या लगता है आलिया बाद में कभी किडनैप नहीं हो सकेगी? हाँ, मेरे लिए अब ये सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल है। आज से हम लोगों को अदाना में बहुत मुश्किल वक्त देखने को मिलेगा दूल्हा भाई, बहुत ज्यादा। बस कर दो ये रोना धोना। क्या हुआ? वॉशरूम जाना है मुझे। जाओ ले जाओ। याद रखना, कोई होशियारी नहीं। रात भर इंतजार नहीं कर सकता मैं यहां। जल्दी आओ। मुझे जाने दो, मैं कह रही हूँ, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा।
वो लोग तुम्हें कभी ना कभी ढूंढ ही लेंगे, याद रखना। मैंने तुम लोगों का चेहरा भी नहीं देखा। तुम लोग मुझे जाने दोगे तो तुम जेल भी नहीं जा सकते। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे इस कपड़े से सांस नहीं आ रही है। ठीक है, इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, बाद में कपड़ा बांध देना।